और था नहीं मातन के काम बनी नहीं। हाँ अम्मा को तो मैं देख क्या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो रात में ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात में 1 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो ये लोग अच्छी गहरी नींद में सो गए हैं दोनों, और दीदी के लड़के हैं ये। और ये लोग ना मेरे ही पास लेटे थे, ज़मीन में बिस्तर लगा लिए थे। दीदी और जीजा अलग रूम में लेटे हैं। तो इधर ना मैं खंड कर रही थी, जो इनको इतनी हंसी आ रही थी, यही वीडियो शूट कर रहे थे। और मैं बोल रही थी इनसे कि कैमरा ऊपर कर लो, दिखाई नहीं देगा नहीं तो। तो मैंने ना इसके पाउडर लगा दिया है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। और इन बच्चों ने, हम समझ रहे थे पता कि अभी तो इनके साथ मैं कांड कर रही हूँ, पर ये लोग ना मुझे सब सुबह छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और इन लोगों ने मुझे इतना सुबह सुबह पानी डाला है, इतना मुझे भिड़ाया कि मैं क्या बताऊँ। मेरी हालत ख़राब। रंग तो बचा नहीं था, क्योंकि मैंने इन लोगों को रचने के बाद पूरा रंग फैला दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये लोग जब उठेंगे ना मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरे बच्चों को। तो जब इन लोगों ने अपना अपना चेहरा देखा सुबह, तो इतना मतलब चिल्लाए, इतना मुझे तो हिला के रख दिया पूरा दोनों भाइयों ने। एक और भाई है अभी, उससे भी मिलेंगे। तो मैं इनको बना तो रही थी, पर ना मेरे यहाँ क्या होता है, शादी वाले घर में जहाँ होते हैं तो वहाँ पे ना सबको ऐसे रचा जाता है। पर जिसके घर में शादी थी, बड़ी हमारी दीदी की, जिठानी के बहू की, मतलब लड़के की शादी थी, तो उनका घर थोड़ी दूर है। तो इस वजह से वहाँ तो कुछ कांड हो नहीं पाया है। तो मैंने सोचा चलो दीदी के घर में ही कर लूँ। तो ये भी बड़े मुश्किल से जगे थे, तो ये बोल रहे थे मुझसे कि ज़्यादा हल्ला ना मचाओ, नहीं तो फिर वो सबको जगा देगा, सबको बता देगा कि माँ ये कर रही हैं। तो साइड में ना एक और बच्चा लेटा है अभी, उसकी तो इतना मतलब आनंद आते हैं, इतनी प्यारी बात करता है। मुझे ना उसके मतलब है यहीं का, पर ना कहीं कहीं की भाषा अलग होती है गांव के हिसाब से। तो वो इतना अच्छा बोलता है, मुझे इतनी हंसी आती है जब वो कुछ भी बोलता है, तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। तो जैसे ही मैंने उसको छुआ था तो वो कहने लगा तुम क्या समझ रही हो, मैं सब देख रहा हूँ, सब जग रहा हूँ इसके। और ये भी जग ही रहा था, पर मैं ना बहुत ही इसको आराम से, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं बोल रही थी सीधे लेटे रहो, पर वो तो सो ही रहा था। मैंने इसको रच दिया है अच्छे से, पर ना कपड़े अपड़े इस वजह से मैंने नहीं इसके भिड़ाए थे, क्योंकि फिर सुबह ना दीदी बहुत ही ज़्यादा डांटती मुझको। और दीदी जग गई थी, चिल्ला भी रही थी कि क्यों परेशान कर रही हो। मैंने सोचा सब लोग सो गए होंगे, पर दीदी बहुत ही जगती सोती हैं हमारी, तो उनको आवाज़ मिल रही थी कि ये कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ कर रही है, तो इस वजह से वो वहीं से चिल्ला रही थी। और कब्बो तन्नो तो सो गई थी नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। तो मैं इसमें ना काजल लगा रही थी, पर इसमें से काजल बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि गाय के घी का परा है काजल, तो जम गया है, तो बिल्कुल भी उंगली में नहीं लग पा रहा था। तो मुझे ना बड़ी ताकत लगा के निकालना पड़ा, पर फिर मैंने सोचा कि अब नहीं लगाऊंगी, क्योंकि निकल रहा नहीं है, तो रंग से ही काम चलाना पड़ेगा। और जितना सोचा था उतना तो हो नहीं पाया है, क्योंकि सब लोग जाग ही गए थे। ये देखो, मैंने इसको ऐसे बना तो दिया है, जब ये अपनी आंखें खोलता था तो इतना डर लग रहा था कि क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था सबसे ज़्यादा बड़ा भूत तो यही है, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, तो और भटासी लगती है। तो इनको ना इतनी हंसी आ रही है, हम तो हमें भी करने नहीं दे रहे थे। मैं मतलब उसको रच रही थी, इनको इतनी हंसी आ रही थी देख देख के, बिल्कुल कार्टून की तरह मैंने उसको बना दिया था। तो इस वजह से इनको और ही ज़्यादा हंसी आ रही है। और इधर लाइट तो जल रही है, पर बहुत ही कम अंधेरा हो रहा था, तो
फोन की भी लाइट जल रही है और ट्राईपोड की भी, तो थोड़ा दिख रहा है सही से। ये देखो इस तरीके से बना दिया मैंने कुछ अपने भानेज को। छोटी पड़ जाती हूँ ना, ये लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा उधम करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। तो इधर बगल में एक और बच्चा लेटा है अभी, और इधर आ गई हूँ मैं जीजा जी के पास। तो ये देखो जीजा आराम से सो रहे हैं, क्योंकि बारात से आए थे तो ये लोग अच्छे से सो ही रहे थे। पर इनको ना पता नहीं किसने बनाया, इनकी नींद 1 बजे भी अच्छे से मतलब खुल गई थी। तो मैंने पाउडर ले लिया है हाथ में। अब ये देखना, ये देखो मैंने ऐसे डाल दिया है ना, तो उनकी नींद खुल गई है। दीदी लेटी हैं अभी, दीदी को पता चल रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं। ये देखो वो उठ गई हैं, बोल रही हैं कि करवाते रहो लगवाते रहो, मतलब इस वजह से कि जीजा जाग जाए, नहीं ये पूरा भिड़ा के रख देगी उनको। तो ये देखो जीजा, हम लोगों को इतनी हंसी आ रही थी। ये लोग ना जैसे जब जगे है ना, तो जैसे जैसे खाना नहीं खाते हैं लोग, ऐसे दोनों बाप बेटा मुंह चला रहे थे। तो हम लोग ना हंस हंस के परेशान हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो ये है दूसरा वाला लड़का दीदी का, तो ये पापा के साथ में लेटा है, वो हम लोगों के साथ में अंदर लेटा था। तो इस वजह से हमने रच दिया। दीदी को पता ना हम लोगों की हंसी की इतनी तेज आवाज़ आई कि वो उठ गई, बोलने लगी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही इतने रात में ये सब करते फिर रहे हो। तो इस लड़के को ना जब हम भिड़ा रहे थे, तो इसने मुझसे कहा भाग जाओ नहीं मार मुँह डालेंगे अभी हमको। इतनी हंसी आई, हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। इतना मतलब इसको जैसे मैंने छुआ तो ये बोल रहा है भाग जाओ नहीं मार मुँह डालेंगे हमको। हमने कहा क्या कह रहे हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। मतलब हमारे यहाँ भानोज मतलब भानैज होते हैं, तो उनसे हम लोग मजाक करते रहते। ये देखो जीजा जीजा भी हमको चिल्ला रहे थे कि पिंकी ये सब ड्रामा अच्छा नहीं लगता है, आराम से सो जाओ जाके, बारात से जगे हैं तो नींद आ रही है। ये देखो अब यहीं पे ये कुछ हमसे बोलेगा। अब यहाँ पे ना दीदी की सासू माँ है, मैं पहले उघार चुकी हूँ इनको। तो ये अपने चेहरे पे हाथ रख के सो रही थी। ये देखो मुझे ना मैं इतने तेज भागे, मेरा रंग भी फैल गया। इनने एकदम से इन्होंने एकदम से आंखें खोल दी। और अब हम लोग फिर से अपने जहाँ हम लोग लेटे हैं वहीं पे आ गए हैं। तो ये जो रह गया था उसको रचना, ये जाग गया था। फिर मैंने इससे बोला तुम्हारी मम्मी बेटा इधर है नहीं, आराम से लगवा लो, नहीं तो फिर पूरा भिड़ना पड़ेगा। तो बेचारे को मैंने धमकी से इसको भी भिड़ा दिया। तो बोला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करना। और मातन के काम बनी नहीं। हाँ, अम्मा कॉल नहीं बनी, मुझे ऐठी तो जाती हैं ऐसे करो। जैसे रुको तो 2 मिनट, जाके बना कैसे बनता है। एक टीका और लगाओ। अब नहीं लगा मातन के समय एक टीका। सुनो तो, अरे रावण को टीका लगा था। एक बार एक टीका तो लगवाना ही बात, तुमने रंगो कुछ फायदा नहीं। लला एक बार शकल दिखाइए तो दिखाओ, तो लाइट में देखना, कैमरा में दिखाओ कैसी है दिखाइए। और उसके बाद ये देखो इसका फेस कुछ इस तरीके से बन गया है पूरा। उसने मतलब ओढ़ने के बाद पूरा बेकार कर लिया है। और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके का अपना भेष बना लिया है। मैंने कहा जो दीदी का बड़ा लड़का है उसको डरवाऊंगी अब, तो फिर देखना कुछ किस तरीके से करेगा वो। इतना मुझे हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। पहले तो वो हकीकत में डर भी गया था, पर वो ना सब लोगों को देखा जाग रहे हैं तो उसने यही समझा माई है। तो ये देखना अभी जगेगा। और जो बगल में लेटा है वो ही जाग गया था, तो वो हंसने लगा।
वो हंसने लगा ना। यहाँ पे ना इतनी मुझे हंसी आ रही थी, वो डर तो गया था पर ना वो डर तो गया था पर क्या है ना कि वो ओढ़ के लेटता जा रहा था, वो डर रहा था हकीकत में, पर फिर भी वो लेटता जा रहा था ओढ़ ओढ़ के। वो बगल में लड़का लेटा, इसने हंसी दिलवा दी तो इस वजह से वो समझ गया कि माँ ही है। तो अब ना यहाँ पे ऐसे करेगा कुछ देर, फिर जब दीदी ने सुना कि रो रहा है, ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उसको, तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। उधर लेटी थी जहाँ अंदर वाले कमरे में, और मैंने इस वजह से ये सब किया। मैंने कहा दूसरे दिन तो मुझे जाना ही है, तो इस वजह से मैंने कहा इनको थोड़ा कर लूँ। और मैं ना जब जब आती हूँ तब कुछ ऐसे ही करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। ये देखो अब उठ के बैठ गया मुझे मारने के लिए। मैंने कहा इससे ज़्यादा ना मुझे डर लग रहा था। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।